करना नगर निगम को है। इससे पहले जो आपको स्कूटी अफसर थे उनके पीरियड में हम लोग क्वालिफाई किए था, फिर जाकर तो उसका हर काम करने का स्लैब है। उस स्लैब में अगर आप हिसाब से करेंगे दौड़ने रहेंगे, उसमें अगर आप पीछे रहेंगे तो पीछे हो जाएंगे। घुमा फिरा के करना इसको नगर निगम को है, सांसद की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जैसे एक सवाल तो लोकतंत्र में होता है कि अगर एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता है तो लेजिस्लेटिव का या फिर लोकतंत्र के जो दूसरे पिलर्स हैं उनका काम वहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ के विधायक आपकी पार्टी के हैं, आप सांसद हैं, कहीं न कहीं धक्का देने में या फिर प्रमोट करने में कमी रह गई जो नगर आयुक्त या फिर ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया। इससे पहले तो है कि हर काम करने का आदमी का अपना अपना क्षमता होता है, वही हिसाब से काम करता है। कोई जरूरत से ज्यादा काम करता है, जो साधन है उससे भी ज्यादा काम करता है। तो हर आदमी का काम करने का, कुछ लोग आते हैं जो काम को टालते करते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते। आज हमारी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहीं निर्णय लेना हुआ है तो हम लोगों ने तुरंत निर्णय लिया है और जनता के उम्मीद में इसी निर्णय के कारण खड़ा भी। मोटे तौर पर सर जिम्मेवार कौन है इसके लिए कि मुजफ्फरपुर लगातार पिछड़ता जा रहा है स्मार्ट सिटी के तौर पर? जी, तो उसमें नगर निगम को ही करना है, वही जिम्मेवार है, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। हम लोग का जहाँ करना होता है, जहाँ उनकी मदद की जरूरत होती है नगर निगम वो हमसे संपर्क करते हैं और ये हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि एज ए सांसद हम लोगों को मदद करते। जहाँ उनको प्रमोट करना होगा, जहाँ चलना होगा, अगर हम तैयार नहीं है, अगर हमें लिखने से, हमको किसी बोलने से अगर हो जाता है तो हम कभी भी पीछे नहीं करेंगे। और उसमें एक सवाल होता है कि अब नगर को स्मार्ट बनाना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे उसमें प्रेस हो या फिर प्रतिनिधि हो या ब्यूरोक्रेसी हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ तो प्लान आपका हो जिस पर हम सब मिलकर काम की सफलता सामूहिक रूप से ही प्रयास करने में। अगर मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के जनता भी अगर प्रयास करेंगे तो हम लोग दौड़ में फिर वापिस हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास जो काम करने का दायरा होता है वो सीमित होता है। हम प्रतिदिन नगर निगम का कचरा उठाने का अगर 10 टन क्षमता है, आप 12 टन हो जा रहा है तो 2 टन तो फिर रोड पे ही रहेगा। अगर उस कचरा को जनता अपने प्रयास से कम करके उसको 8 टन पर लिया जाता है तो सारा शहर अपने आप ऑटोमेटिक साफ रहेगा। तो कहीं न कहीं हमको भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो फिर सफलता नहीं होगी। कचरा फैलाना भी जनता को बचना पड़ेगा कि बेवजह जहाँ से है वहाँ कोई चीज नहीं फेंके। अगर हम बिहार में रह रहे हैं तो यहाँ का सिस्टम कुछ और करता है। जैसे हम दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ उस दिल्ली के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, विदेश जाते हैं तो विदेश के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। तो विदेश वाला एडजस्टमेंट बिहार में क्यों नहीं हो सकता? सब तो हम ही को चाहने से होता है। हम यहाँ पर जहाँ जाते हैं वही थूक देते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं पर कचरा फेंक देते हैं। विदेश में आप जाइए कहीं थूक नहीं सकते। आपको इतना साफ सुथरा मिलेगा कि आपको थूकने की इच्छा भी होगी तो नहीं थूक पाएंगे, आप थूकेंगे तो जुर्माना लगेगा। तो लोग तो यही है ना, लोग तो बिहार से ही जाते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता के मन में एक सवाल काफी है, आपने संसद में भी ये प्रश्न उठाया था, जजुआर में बिजली खराब थी। जी, अभी वर्तमान स्थिति क्या है उसकी? देखिए, जजुआर के लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी हैं, जंतर मंतर पर धरना भी दिए थे। संजोग से मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया। आपने उस गाँव को गोद भी ले रखा? हाँ, गोद भी ले रखा हूँ। वहाँ बिजली नहीं होने का मलाल भी है। इसके लिए मैंने एक मतलब 5 आदमी का टीम लेके जाके पीयूष गोयल जी से मिले कि भाई यहाँ पर ये मामला है, मतलब यहाँ रिकॉर्ड में बिजली है, चूँकि पानी टंकी भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ नहीं है। तो पीयूष गोयल जी ने पहल किया सरकार में, देखिए कब तक होता है। मतलब उम्मीद करें कि जजुआर तक मंगाएगा तो फिर वोट मांगने तो फिर वही जाना है ना। तो हमारी भी तो मन में टिस रहती है, उम्मीद की दिन जलेगी, एकदम जलेगा सर। और लोग वहाँ के लोग जानते हैं कि मैं जो भी प्रयास करता हूँ ईमानदारी रूप से करता हूँ, और ये नहीं कह सकते हैं कि सांसद ने अपने स्तर से प्रयास किया, चाहे किसी भी काम में हो। अगर हम मेरे पास लोग आते हैं, अगर हमारी क्षमता है कि उसको मेरे स्तर का काम नहीं, मंत्री से के स्तर का है, तो मैं सीधा उनको लेके मंत्री के पास जाता हूँ। कुछ योजनाएं लंबित है, रजवाड़ा घाटपुर, आखर घाटपुर, जी, तो इस पे सब करना है धीरे धीरे। गुजरात सरकार वही करना है, क्योंकि सबकी जिम्मेवारी हमें को मत है। मुख्यमंत्री सेतु योजना भी है, लेकिन फंड का अभाव में सुनना है कि धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं, तो ये दुखद बात है। सबसे बड़ा चीज है कि पुल जो है दिल से दिल को जोड़ता है, ठीक है ना। आज अगर एक पुल हम बना देते हैं तो जिसके लिए जो 20 किलोमीटर घूम के जाता है, तो
दुनिया भर का पेट्रोल डीजल का खपत होता है, खर्च होता है, जो फालतू होता है, चाहे वो जनता का पैसा खर्चा हो, लेकिन घुमा फिरा के तो देश पे ही पड़ता है ना, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का पेट्रोल डीजल का उत्पादन नहीं है, हम लोग बाहर से खरीद नहीं रहते हैं, तो उसको भी बचाना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम तेल बचाते हैं तो आने वाला जनरेशन के लिए भी बचा रहे हैं, तो जितना भी रास्ता जो है वो शॉर्टकट होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि औराई की किसी भी भाग से 45 मिनट में अगर मुजफ्फरपुर को पहुँच गए तो समझिए औराई का विकास हो गया, और धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। अब इससे पहले बहुत अपेक्षित रहा है, 2009 से पहली बार मेरे लोकसभा में औराई जुटा है, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट। एक भी अगर हम बड़ा काम कर लेते हैं, 2-3 काम वहाँ अगर हो जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा पंचायत है जो आपका प्रखंड से जुड़ा हुआ नहीं है, वो प्रखंड आने से घबराते हैं, प्रखंड आते हैं तो 20 रुपया पुल भाड़ा लग जाता है मोटरसाइकिल से, लोग नहीं आना चाहते। मुख्यालय से दूर छोड़िए, प्रखंड से जुड़ा हुआ नहीं। अब फिर एक बार थोड़ा सा स्मार्ट सिटी को फोकस करें, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम स्मार्ट सिटी को लेकर जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी में फिर से हम आए और यह पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर आधारित है, केंद्र सरकार के हिस्से है, तो आगे क्या कुछ ऐसा करें जो हमारा मुजफ्फरपुर की जगह बना पाए। देखिए, आप 9 तारीख का रिजल्ट देख लीजिए, एक हम लोग टीम बनाएंगे जिसमें मेयर भी रहेंगे, विधायक भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, और सामूहिक रूप से इसमें काम करेंगे, और इसका पॉजिटिव किया हुआ है। जैसे जहाँ जहाँ अगर कमियाँ हुई हैं, जिस पिछड़ने का जो कारण रहा हो, उसको हम लोग। तो मैं अपने तरफ से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुजफ्फरपुर शहर में कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या म्यूजियम नहीं है जहाँ बच्चों को छुट्टी के दिन ले जाया जा सके? इस पे हम काम करेंगे। तो सरकार के पास पैसा है, लेकिन जमीन भी उपलब्ध नहीं है। जमीन भी उपलब्ध कराना होगा, कम से कम पार्क बनाने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन चाहिए। तो बच्चों को छुट्टी के दिन हम कहीं नहीं ले जा पाते? नहीं, अभी युवा सैनिक पार्क बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अछूता है, लेकिन आपने अच्छा विषय उठाया है और इस पर हम प्रयास करेंगे, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। सारा काम करने पर निर्भर होता है। अगर हमारे मन में ठीक इच्छा रहेगी कि हमको ये काम करना है, तो उसमें फंड की कोई कमी नहीं, साधन का व्यवस्था करना है और करना है। फंड भारत सरकार के पास भी है, बिहार सरकार के पास है, और पार्क के लिए तो दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ है, पार्क के लिए कभी कोई पैसा की कमी नहीं। तो ये कोशिश किया जाए कि थोड़ा जल्दी एकदम हम तो कह रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, कि सब चीज हम लोग के अंदर में आ रहा है धीरे धीरे, और विकास होगा। मुजफ्फरपुर में हम लोग की इच्छा है, हर आदमी चाहता है, जैसे हमारे पत्रकार बंधु हैं, इनका भी इच्छा रहेगी कि हम जहाँ जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत आगे तक जाए। तो हमारी भी इच्छा रहती है कि हम भी जिस फील्ड में हैं वहाँ हम आगे तक जाएं, ताकि पीछे वाले लोग हमको याद करें। हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसा मील का पत्थर काम करके जाए, तो हमारे जाने के बाद एक सांसद के रूप में लोग हमको याद करेंगे, ये फलाने सांसद का बनाया हुआ है। तो ऐसा हमारी भी करने की इच्छा है, और इसमें बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी। मुजफ्फरपुर में एक और सवाल है, जैसे मुजफ्फरपुर में सेफ सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यह भी एक बिग इशू है। पब्लिक का ही कोई सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, वह भी कार्य योजना में का हिस्सा होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ आपका? नहीं, धीरे धीरे तो कर रहे हैं हम लोग। जैसे अभी देखिए, रेलवे में पहले क्या होता है, लोग अक्सर पानी पीना चाहते हैं तो सीधा उपाय मिनरल वाटर पे, जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या चीज नहीं है कि 15-20 रुपया 1 लीटर पानी, दूध सस्ता हो जाएगा, उसके हिसाब से जोड़िएगा, अगर ब्रांडेड खरीदेगा तो 30-35 रुपया में चला जाएगा। तो पानी जो है एक मूलभूत अधिकार है आम जनता के, तो धीरे धीरे सरकार इस पर भी काम कर रही है। जैसे आप धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, जो मुख्य स्टेशन है उसमें एक मशीन लग रहा है, आप जाइए 5 रुपया में अगर डब्बा ये बोतल आपके पास है तो 5 रुपया बोतल से 5 रुपया में शायद पानी मिला। ऐसे 1 रुपये लीटर में अगर आप अपना बोतल लेके जा रहे हैं तो 1 रुपये लीटर में पानी आपको ठंडा पानी मिल रहा है। तो सरकार इस पर योजना भी काम कर रही है। जैसे वो हम लोग का माहौल अगर ठीक रहेगा तो 2-4-5 जगह भी मुजफ्फरपुर में ऐसा एक मशीन लगा दें जहाँ आप लोग अपना बोतल लेके जाएं और 1 रुपये 2 रुपये लीटर आपको ठंडा पानी मिल जाए। तो इसमें भी मील का पत्थर हो, और इस पर हम लोग प्रयास करें। बहुत मूल चीज है, महिलाएं सब बर्दाश्त नहीं करती हैं, सैनिटेशन की व्यवस्था शहर में कहीं नहीं। दूसरी चीज पार्किंग की सुविधा, बहुत धड़ल्ले से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। पूरे शहर में यदि गाड़ी लेके निकलना हो
तो आपके पास ये समस्या होती है कि हम कार को कहाँ खड़ा करें और मार्केटिंग करने का। पार्किंग का बहुत बड़ा ये दो समस्याएं जो है, एक तो महिलाएं उन्हें यदि निकलती हैं तो वो सोचते हैं कि पहले हम बाथरूम से फ्रेश हो गए तो पार कर दें। नहीं, इस बार ये भी समस्या दूर करेंगे, जरूरत होगी तो हम अपना ही देंगे और नगर निगम से भी बात करेंगे, क्योंकि जमीन उनको देना है। अगर नगर निगम अपने राशि से अगर ये बनाता है, कम से कम 5, 7, 10 जगह 7 जगह है वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बनाए। अगर उसके लिए अगर फंड की कमी होगी तो मैं अपना फंड दूंगा, जमीन उनको देना है नगर निगम को। अगर वो देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस समस्या को दूर करेंगे। जहाँ तक पार्किंग है, तो पार्किंग के लिए तो रोड का इतना ज्यादा अतिक्रमण जनता किए हुए हैं, उसे जब तक दूर नहीं कीजिएगा। कभी आप शहर के बीच में 12-1 बजे सरकार जो है रोड का फोटो खींच के देखिए और उसको दिन में खींच के देखिएगा। शहर में जमीन की कमी नहीं है, कितना सारा जमीन अतिक्रमण किए हुए हैं। जब तक लोग नहीं जानेंगे तो कहाँ से होगा। सारा सुविधा में तो जनता का भी सहयोग की भावना रखते हैं। जनता की सहयोग है, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है, सत्ता का शासन का डर जब समाप्त हो जाता है तो लोग वो गलत करना शुरू कर देते हैं। सही बात है। देखिए, सबसे कहीं ना कहीं से तो सबसे बड़ा चीज है कि बिहार के अंदर में क्या है कि लोग नियम को तोड़ने में अपना प्रतिष्ठा समझते हैं। बिहार के अंदर में एक है कि नियम को तोड़ने में लोग अपना प्रतिष्ठा समझते हैं। बिहार के अंदर में ये चीज लागू हो जाएगा कि जो भी आप नियम को तोड़ रहे हैं उसमें कुछ रुपया फाइन लगेगा, तो सारा धीरे धीरे एक सिस्टम बनना होगा। अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हम गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधते तो 100 रुपये का चालान ठुकरा देता है, तो लोग ऑटोमेटिक सीट बेल्ट बांध के चलना शुरू करेंगे। इसके अंदर में भी होगा अतिक्रमण में कि दुकान के बाहर में अगर अवैध सामान बाहर निकाल लिया जाता है, अवैध पार्किंग कर रहे हैं, तो उस पर भी अगर फाइन लगना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे लोग अपना अपना जगह क्लियर करना छोड़ेंगे। सबसे बड़ा चीज है लोग को समझाना बड़ी मुश्किल काम है, समझते नहीं है, हर गलत चीज को अपना अधिकार समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी जागरूक करनी चाहिए। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सा अपना व्हील स्ट्रॉन्ग करना होगा। जी, एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्ट्रॉन्ग करना होगा और लोग को भी जागरूक करना पड़ेगा, उनको सही का सही, गलत का गलत बताना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल व्हील आ जाता है, क्योंकि जब कभी अतिक्रमण हटता है तो कुछ आप जैसे राजनेता उनको लेकर चले जाते हैं। मैं तो हमेशा अतिक्रमण का हमेशा मैं खिलाफ रहा हूँ। कभी भी इसमें मेरा लोग आते हैं तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। सरकार अपना काम करेगी तो मैं उसमें बाधक नहीं हूँ, मैं सरकार की सपोर्ट में रहूंगा। थोड़ा नुकसान भी अगर उठाना हो जनता के हित में तो उठा लूँ, लेकिन जहाँ गलत है तो वहाँ मैं हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे सांसद श्री अजय निषाद जी अपना कीमती समय हमारे लिए निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। और मुकुल जी और सुशील जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।